हिंसक घटनाओं के बीच आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक भी हुआ। रिकॉर्ड ब्रेक ये हुआ कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा मतदान हुए। एसआईआर के तहत करीब 1 करोड़ 10 लाख वोट तो कट गए थे पहले से ही, लेकिन जो लोगों के मतदान सूची में नाम थे उन्होंने खूब वोटिंग किया है। अब सवाल लोग ये कर रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में जो वोटिंग हुई है, यानी 90+ % अगर वोटिंग हुई है, इसका फायदा किसे होगा? ममता बनर्जी को होगा या बीजेपी को होगा? क्या ये वोटिंग की जो मतदाताओं की जो रुचि है, ये बदलाव की तरफ है या फिर से वही सरकार चाहिए जो ममता बनर्जी की अगुवाई में वहां पर चल रही थी? लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई थी, जिस तरह से बीजेपी ने एड़ी चोटी की जोर लगाई थी, वहाँ पर पीएम की सभा, अमित शाह जी की सभा जिस तरह से हुई थी, योगी जी की सभा हुई थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसा पश्चिम बंगाल में स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर हिंदू मुसलमान के आमने सामने की टक्कर थी, यानी कि मुसलमान है तो वो ममता बनर्जी को वोट देगा और हिंदू है तो वो बीजेपी को वोट दा। अब देखना ये है कि 4 मई को जो रिजल्ट आएंगे और उसके पहले जो 29 अप्रैल को जो अभी चुनाव होना दूसरे चरण में बाकी है, उसके बाद जो स्थिति बनती, क्या स्थिति बनती है। क्योंकि आज अगर मतदान के दौरान जिस तरह से बमबारी हुई, हिंसक झड़प हुए, शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के वहाँ सर्वा हैं उन पर हमला हुआ, उसको देखते हुए आखिर में वहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये हम जो है 4 मई को ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से मतदान हुए हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लोग जो है बदलाव के मूड में इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग किए हैं। यानी जब भी बड़ी संख्या में मतदान होते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पिछली बार भी कम से कम 85% से ऊपर वोटिंग हुए थे और उसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को ही हुई थी। अब देखना यह है कि बीजेपी वाले 4 मई को झालमुड़ी खाते हैं या ममता बनर्जी के लोग, टीएमसी के लोग मच्छी भात खाते हैं।